फोकस न्यूज़ चैनल के सभी व्यूअर्स को मैं टुंडुब नुरबू की तरफ से सबको प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक कांग्रेस की तरफ से लेके सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का एक काउंसिलर कैंडिडेट हूँ। तो कैंडिडेट के तौर पे मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ फोकस न्यूज़ के माध्यम से। हर इलेक्शन का कुछ न कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मुद्दा होता है और इस बार जो मुद्दा है वो काफ़ी क्रूशल है। इस टाइम पे लद्दाख को 6 शेड्यूल की जो डिमांड है, 6 शेड्यूल का जो नीड है वो इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगना कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सबको पता है। जब यूटी मिला, यूटी के बाद जब हमने 6 शेड्यूल डिमांड किया तो हमने कुछ बेसिक स्टडी किए थे। तो किसी भी एरिया को अगर शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल एरियाज में डिक्लेयर करने के लिए उस एरिया के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कम से कम 50% होना चाहिए, ऐसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स बताते हैं। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन को अगर हम शेड्यूल एरिया में इंक्लूड कर सकते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ट्राइबल एरिया में जो लोग बैठते हैं उनका ये राइट्स है कि वो उनका शेड्यूल एरिया में जाना उनका हक है। लद्दाख 97% ट्राइबल होने के बावजूद भी हमें 6 शेड्यूल नहीं मिला, यानी कि हमें अपना हक नहीं मिला। तो अगर हमें कोई गवर्नमेंट अगर हमें अपना हक नहीं देता है तो वो गवर्नमेंट हमारे साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। तो मैं लद्दाख के लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस बार हम 6 शेड्यूल को सब सपोर्ट करें। 6 शेड्यूल को आप सपोर्ट करते हो, 6 शेड्यूल पे जो पावर में जो आएंगे वो भी सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। तो बीते हुए कुछ दिनों में, बीते हुए कुछ सालों में जब से यूटी मिला तब से कांग्रेस पार्टी ने 6 शेड्यूल के लिए कितना मुहिम चलाया वो लद्दाख के सभी लोगों को पता है इनके बारे में। बीते मैं डेट के साथ बोल दूँ तो 2 दिसंबर 2019 को हमने कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष श्री सिंह नमग्याल के लीडरशिप में हमने यहाँ पे रैली ऑर्गेनाइज किया। उसके एक हफ्ते बाद डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस ने रैली किया। उसके बाद हमने पार्लियामेंट में पेटिशन तक पेश करने की कोशिश की। हमारे सीनियर लीडर श्री अंबिका सोनी जी ने राज्यसभा में इसका मुद्दा उठाया। तो कांग्रेस ने जितना सपोर्ट इस 6 शेड्यूल को किया वो लद्दाख के सारे वासी इससे वाकिफ़ है, इससे अवेयर है। तो लद्दाख के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस बार कांग्रेस पार्टी को ऐसा कांग्रेस ही वोट ना कीजिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी को इस बार वोट 6 शेड्यूल के लिए पिलर की तौर पे जो हम बनने वाले हैं 6 शेड्यूल को देख के कांग्रेस को वोट कीजिए बोल के मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। 6 शेड्यूल के बाद हमारा जो मैनिफेस्टो है जो है एजुकेशन रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड है, जो इससे पहले यूट्यूब के द्वारा आप सभी ने मैनिफेस्टो के बारे में जाना होगा ना। दूसरी चीज़ है यहाँ पे देश में नहीं बोल रहा हूँ, लद्दाख में ये अफवाह चल रहा है कि अगर 6 शेड्यूल देगा तो बीजेपी देगा, नहीं तो कुछ नहीं देगा और कोई दे नहीं सकते हैं। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो सेंटर में बीजेपी है, ले में भी बीजेपी की होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस बात की सच्चाई, इस बात की गहराई को जानने के लिए हमें इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। 2014 में मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर बने, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर बने। 2015 में एलएसडीसी इलेक्शन हुआ, तब भी लोगों ने यही कहा था कि सेंटर में बीजेपी है तो ले में भी अगर बीजेपी हो तो हमें डेवलपमेंटल जो प्रोस्पेक्ट है हमें बहुत देखने को मिलेगा, कांग्रेस से अच्छा डेवलपमेंट हमें बीजेपी की गवर्नमेंट के अंडर मिलेगा। बीते हुए कुछ जो 5 साल है जो एलएसडीसी ने गुजारे हैं उन 5 साल को आप देखिए, उन 5 साल का आप रिपोर्ट कार्ड मांगिए क्या डेवलपमेंट हुआ है। और जो कांग्रेस के जिन जगह से कांग्रेस जीत के आए उन जगहों पे देखिए वहाँ का डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या हुआ है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे कुछ काउंसिलर ने ऐसे काम किए जो रूलिंग पार्टी भी कर नहीं पाए। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि पार्टी कौन सा आए, ये डिपेंड करता है आपका काउंसिलर कैपेबल आए या इनकेपेबल आए। तो 6 शेड्यूल अगर बीजेपी दावा करे कि हम ही दे सकते हैं तो हमने पिछले कुछ दिनों पहले देखा था जब हमारे एपेक्स बॉडी ने यहाँ पे इलेक्शन बॉयकॉट किया, लोगों को 6 शेड्यूल के बारे में अवेयर किया, तो
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, होम मिनिस्टर जी ने, श्री अमित शाह जी ने जो चार्टर्ड प्लेन बेच के यहाँ के हमारे एपेक्स बॉडी, हमारे वेटरन लीडर्स को जो इनविटेशन दिया, बुलाया, वहाँ पे मीटिंग किया, उसके लिए मैं अमित शाह जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन लोगों को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि थुक्तांग चेवांग जी, हमारे खम्पो रिम्पोछे, हमारे खम्पो रिम्पोछे जी, हमारे का लखरू जी, ये आज बीजेपी नहीं है, ये कांग्रेस नहीं है, ये लद्दाख आवाम की एक आवाज़ है। तो होम मिनिस्टर ने लद्दाख के आवाज़ को इम्पोर्टेंस देके उन्हें इनविटेशन दिया, ना कि बीजेपी की एमपी को बुलाया, ना कि सीसी को बुलाया, ना कि बीजेपी के किसी भी काउंसिलर को उन्होंने उस मीटिंग में नहीं बुलाया। इससे हमें क्या समझ में आता है कि 6 शेड्यूल अगर चाहिए तो हमारे लोगों में यूनिटी चाहिए, बीजेपी कांग्रेस की नहीं। बीजेपी की ज़रूरत अगर आप ले में बोलते हो तो हमने देखा सेंटर को इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें किस लिए चाहिए बीजेपी। बीते हुए 5 साल को आप देखिए, उनके रिपोर्ट कार्ड को देखिए, कौन सा डेवलपमेंट आया नहीं आया वो देखिए। अगर फिर भी आप बोलते हो कि बीजेपी आए, तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप अपने ऊपर ही डिपेंड कर सकते, आप अपने ऊपर खुद सोचिए। क्योंकि इंग्लिश में एक सेइंग आता है, यू कैन फूल एवरीवन फॉर सम टाइम, यू कैन फूल सम पीपल फॉर ऑल द टाइम, बट यू कांट फूल एवरी पीपल एवरी टाइम। सो मैं ये समझता हूँ कि इस बार सारे लोगों को जो कैंडिडेट्स है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लद्दाख का लिटरेसी रेट जो बहुत हाई है, और हमारे देश के जिन राज्यों में देखिए जहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, जहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा हो, वहाँ बीजेपी ख़त्म होते जा रहा है, वहाँ कांग्रेस का एक नया चेहरा उभरते आ रहा है, वहाँ दूसरे पार्टी का हमने दूसरे पार्टी का जो दूसरे पार्टी है वो आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो लद्दाख में भी लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले इस इलेक्शन में कांग्रेस उभर के आए। फोकस न्यूज़ को मुझे ये मौका देने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। समला जुले।